तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखने वाले हैं एक एक एल्गोरिथम का देखेंगे। तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट उसका देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एवरेज केस में जो है होता है एन स्क्वायर और वर्स्ट केस में भी होता है एन स्क्वायर। और इसका जो ऑक्सिलियरी स्पेस है जो लेता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 1। यानी सिलेक्शन सॉर्ट में जो है तीनों केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है और ऑक्सिलियरी स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ 1 होता है। इसके बाद आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन होता है बेस्ट केस में। एवरेज केस में सेम सिलेक्शन सॉर्ट के जैसा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वर्स्ट केस में भी, और ऑक्सिलियरी स्पेस ये भी 1 लेता है। बबल सॉर्ट के बाद इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस है वो सेम बबल सॉर्ट के जैसा है। ऑर्डर ऑफ एन ये भी लेता है। एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है और वर्स्ट केस में इसका भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। ऑर्डर ऑफ 1 ऑक्सिलियरी स्पेस लेता है। ये सेम बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट सेम एक जैसा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में क्या होता है ऑर्डर ऑफ बेस्ट केस में जो है एन लॉग एन होता है और एवरेज केस में भी सेम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। वर्स्ट केस में भी इसका जो है सो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है और ये भी ऑर्डर ऑफ 1 का स्पेस लेता है। हीप सॉर्ट के बाद हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट। क्या देखेंगे क्विक सॉर्ट में क्या होता है ये इसमें भी इसका जो बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी एन लॉग एन ही होता है। ये देख सकते हैं इसमें भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है और जो वर्स्ट केस में होता है इसका वो सिर्फ चेंज हो जाता है एन स्क्वायर हो जाता है। देख सकते हैं और इसका जो स्पेस लेता है वो ऑर्डर ऑफ एन लेता है क्विक सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट देखेंगे। अब मर्ज सॉर्ट में तीनों केस में बेस्ट एवरेज और वर्स्ट तीनों केस में सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है और वो रहता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इसमें तीनों केस में सेम रहेगा एन लॉग एन। यहाँ भी हो जाएगा सेम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और इसका जो है स्पेस वो भी ऑर्डर ऑफ एन लेता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट वैसे बहुत कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ एन प्लस के होता है। एवरेज केस में जो है ऑर्डर ऑफ एन प्लस के होता है और वर्स्ट केस में हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सेम ऑक्सिलियरी स्पेस मर्ज सॉर्ट के जैसा ऑर्डर ऑफ एन लेता है। बकेट सॉर्ट के बाद जो है हम लोग देखेंगे रेडिक्स सॉर्ट। तो रेडिक्स सॉर्ट में जो है बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है
ऑर्डर ऑफ n इंटू के। एवरेज केस में भी जो है इसका ऑर्डर ऑफ n इंटू के है, और वर्स्ट में जो है ऑर्डर ऑफ n इंटू के। तीनों केस में जो है सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और जो है ऑर्डर ऑफ स्पेस जो है वो लेते हैं n प्लस के। इसके बाद देखते हैं हम लोग काउंट सॉर्ट। तो काउंट सॉर्ट में क्या होता है, ये सेम बकेट सॉर्ट का जैसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ऑर्डर ऑफ n प्लस के। एवरेज केस में भी सेम होता है, ऑर्डर ऑफ n प्लस के। इसमें भी वर्स्ट केस में भी सेम होता है, ऑर्डर ऑफ n प्लस के। और इसका जो है ऑक्सिलरी स्पेस वो लेता है ऑर्डर ऑफ के में। इसके बाद है सेल सॉर्ट। सेल सॉर्ट का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n लॉग n। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज केस में जो है वो सेम होता है, ऑर्डर ऑफ n लॉग n। और जो वर्स्ट केस है वो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाता है। और ये जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लेता है। तो सेल सेट के बाद है टीम सॉर्ट। टीम सॉर्ट में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है बेस्ट केस में, और एवरेज केस में जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होता है ऑर्डर ऑफ n लॉग n। और वर्स्ट केस में हो जाता है सेम, ऑर्डर ऑफ n लॉग n। और इसका जो है ऑक्सिलरी स्पेस वो ऑर्डर ऑफ n लेता है। इसके बाद आ जाता है हमको ट्री सॉर्ट। यहाँ पे आ जाता है ट्री सॉर्ट में जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होता है ऑर्डर ऑफ n लॉग n। जो एवरेज केस में है वो भी होता है n लॉग n। और जो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाता है n स्क्वायर में। सेम ऑक्सिलरी स्पेस लेता है ऑर्डर ऑफ n में। उसके बाद आता है क्यूब सॉर्ट। तो इसका जो बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होता है ऑर्डर ऑफ n। और जो एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होता है ऑर्डर ऑफ n लॉग n। और जो वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सेम होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग n। और ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ n लेता है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट जो है ये हो जाएगा, इम्पोर्टेंट जो है ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिप शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा DSD SSSB में पूछा गया है। ये जो है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बकेट हो गया, रेडिक्स, काउंट, सेल, टीम, ट्री और ट्री से भी पूछा गया है, लेकिन क्विक शॉट से उतना नहीं पूछा गया है। तो ये आप लोग 2, 4, 6, 7 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पूछा गया है SSSB में। तो अगर आपको और भी किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इसको डिटेल में जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो ये शॉर्ट में बता दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।